हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाते हैं एक आईटीआई ड्राइंग जिस फ्री हैंड, जिसके लिए हमें एक पेंसिल, एक रबड़, सेट स्क्वायर और एक चांदा की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सेट स्क्वायर की सहायता से हम एक पैरेलल लाइन खींचते हैं। वो आप अपने अंदाज से कितनी भी कर सकते हैं। अब चांदा की सहायता से इस पे 90 डिग्री, 30 डिग्री के तीन एंगल बनाते हैं। 30 डिग्री के दोनों साइडों में एंगल और एक 90 डिग्री का एंगल। हमने पॉइंट लगा लिए हैं 90 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री का। ओके, अब सेट स्क्वायर की सहायता से दोनों को सेट करके एक सीधी लाइन खींचते हैं और एक पॉइंट पे मिला देते हैं। और अब 30 डिग्री के एंगल की लाइन खींचते हैं, उसको भी पॉइंट से मिला देते हैं। अब पॉइंट लेते हैं, दोनों 30 डिग्री की लाइन को मिला देते की हैं। सहायता से 90 डिग्री के एंगल पे पॉइंट लेंगे एक, और 30 डिग्री के एंगल पे पॉइंट लेंगे एक, और दूसरी 30 डिग्री के एंगल पे पॉइंट लेंगे। ओके, ये पॉइंट 90 डिग्री के जो एंगल का पॉइंट है वो होगा 40 का, और 30 डिग्री के एंगल के जो पॉइंट है एक पे 30 का होगा, एक पे 20 का होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों को 90 डिग्री के एंगल, 90 डिग्री की जो लाइन थी उसके ही समानांतर 30 डिग्री पे जो पॉइंट लिया गया था एक लाइन खींचते हैं, और ऐसे ही सेट स्क्वायर को इस साइड रख के और एक पॉइंट लेंगे 40 डिग्री का। अब जो सीधी लाइन खींची थी 90 डिग्री पे जो 20 डिग्री का पॉइंट लिया था 20 mm का, उसी पे एक लाइन और खींचते हैं सीधी, बिल्कुल। ओके, अब उस पर पॉइंट लगाएंगे। पूछा कितना गया है किताब में, 25 डिग्री का, तो 25 mm का पॉइंट लगाएंगे हम। ओके, और उसके बाद में हम सेट स्क्वायर को इस तरीके से रख के और जो 30 डिग्री के एंगल की लाइन खींची थी उसके समानांतर करके और जो 25 का पॉइंट और 90 के पॉइंट पे लगाया गया था उस दोनों को मिला देंगे। ये दोनों मिल गए, ये पॉइंट मिल गए 4, एक ये, एक वो, ये। अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी गाइस, मेरी फर्स्ट वीडियो है, मेरी वॉइस में मेरे से कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज़ गलत कमेंट मत करना। आप सबके लिए ही मैंने पहली बार अपनी वॉइस में वीडियो बनाई। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जो 30 डिग्री के एंगल पे जो हमने पॉइंट लिया था 40 का, उस पर सीधी लाइन करते हैं 30 डिग्री की जो लाइन खींची थी, और उस पर एक पॉइंट लेंगे कितने का, 15 का, 15 की लाइन खींचेंगे। ओके, चलिए फिर एक पैरेलल लाइन खींचेंगे 15 डिग्री के पॉइंट से सीधी समानांतर।
ये जो सीधी सीधी रेखाएं होती हैं इनको पैरेलल कहते हैं, और जो टेढ़ी टेढ़ी रेखाएं होती हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ओके, तो एक पैरेलल लाइन खींचेंगे 15 के पॉइंट से जो कट होके जाएगी, और 15 के ही पॉइंट पे खींचेंगे। वो लाइन भी 15 mm की ही होनी चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, और ये 15 का पॉइंट और ये जो 25 के पॉइंट ये बॉक्स मिला था, इन दोनों को मिला देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में। ओके, चलिए ये मिल गई। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको इससे मिला देंगे, ये इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते, और इस पे भी पॉइंट लेंगे कितने का, 20 का पॉइंट लेने के बाद में अब इसको ऐसे करके ये वाली लाइन से समानांतर लाइन करेंगे जो कि 15 mm की होगी, मतलब पैरेलल लाइन करेंगे जो कि 15 mm की होगी। सॉरी गाइस, मेरे सेट स्क्वायर थोड़े सस्ते वाले हैं, बेकार वाले हैं। आई होप इनको मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे वाले सेट स्क्वायर लाने का, हमारे यहाँ मिलते नहीं हैं। ऑर्डर किए हैं, जल्दी आ जाएंगे प्लीज़, तब तक के लिए आप देख लेना। और ये पॉइंट और ये लाइन को अब हम मिला देंगे, जो कि एक हमें बॉक्स मिल गया है। ये लाइन और ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कर देंगे, जो कि हमें एक बॉक्स मिल गया है जिसकी लंबाई 20 mm है और चौड़ाई 15 mm है। ओके, तो हमारा आधा लमसम में डायग्राम तो कंप्लीट हो ही गया है। चलिए अब आगे करते हैं। ये लाइनें देख रहे हैं एक दूसरे को काट रही हैं, तो मतलब हमारा डायग्राम सही जा रहा है। जब एक दूसरे के पॉइंट से इधर उधर होते हैं तो हमारा डायग्राम कहीं ना कहीं तो गलत होता ही है। अब इस पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। अब हमारा बॉक्स आधा कंप्लीट हो गया, हमारा डायग्राम आधा कंप्लीट हो चुका है। ये बन गया। अब हमें मिल गए हैं 2 बॉक्स, एक वर्ग में और एक आयताकार में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस लाइन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जो कि सीधी हो गई। हम अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग ही उसमें लाइन खींच रहे हैं, उसमें दिए गए हैं। और आई होप आप सब जब डायग्राम देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ ये डायग्राम किस चीज़ का है और कितने क्या mm की लाइनें खींची जा रही हैं, क्या है क्या नहीं। अब इससे इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करेंगे, खींच ली। अब इस पे एक पॉइंट लेंगे, इस लाइन पे एक पॉइंट लिया जाएगा जो कि इस पॉइंट से होता हुआ जाएगा। इसमें से देखते हैं। ओके, इस पे एक पॉइंट लिया गया है 40 mm की दूरी पे। वो सॉरी 35 mm। सॉरी गाइस, थोड़ा नर्वस हो रही हूँ, माई फर्स्ट वीडियो है माई वॉइस में। आई होप आप सब इसको प्यार करेंगे प्लीज़, मेरी वॉइस इसको अवॉइड करके
मेरी भी नर्वसनेस को अवॉइड करके आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। अब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी। इस लाइन को इस पे भी एक पॉइंट लिया बीच का। ओके, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला देंगे एक पैरेलल लाइन खींच के। ये देखो, ये मिल गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डायग्राम में क्या दिया गया है। डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देखते हैं। ये जो नीचे ये पॉइंट दिया गया है ना, ये पहले सारे पॉइंट चेक करते हैं, उसके बाद में ठीक है आगे बढ़ते हैं। हम इस वाले पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, क्योंकि ऊपर की जो लाइन है उसके समानांतर जा रही है। आई मीन जो लेफ्ट वाली लाइन है उसके समानांतर होगी। अब इस वाली लाइन को वहाँ पे मिलाएंगे जहाँ से मिल रही है, बाद बाकी को रफ कर देंगे तो हमें एक बॉक्स मिल गया। अब ई वाली लाइन को आगे से बढ़ा के इससे एक लाइन और क्रिएट करेंगे, जो कि यहाँ से क्रिएट होगी इस वाले पॉइंट से। अब हम इस पे 10 mm का एक पॉइंट लेंगे, जिससे इस वाली लाइन से ये वाली लाइन आगे और क्रिएट होगी। इससे ये पॉइंट को मिल गया। उस लाइन इस वाले पॉइंट से आगे वाली पॉइंट लाइन को मिला देंगे, तो कि ये पॉइंट मिल जाएगा और एक बॉक्स बन जाएगा। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आए। मेरी वॉइस को अवॉइड करके मैं सारी मेजरमेंट लिख दूँगी इसमें, बट हाँ, एक मेजरमेंट आपको भी बतानी होगी, जो आपको बताना होगा, जिस पे मैं लास्ट में बना दूँगी ये क्वेश्चन मार्क। इसको आपको बताना होगा कि ये कितने mm की होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस वाले लाइन से एक पैरेलल लाइन और खींचेंगे, क्रिएट करेंगे जो पॉइंट मिला है इससे। ओके, चलिए ये हमने यहाँ से ऐसे क्रिएट कर दिया। इसको रफ कर देंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी। और ये वाले से यहाँ से ऐसे करके इस वाले पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। नहीं, पहले एक पॉइंट देखेंगे ये 40 mm की है भी या नहीं। 40 mm के पॉइंट पे ही इसको मिलाएंगे जहाँ से ये क्रिएट हो गए। ओके दोस्तों, चलिए हम ये लाइन को मिला देते हैं इस वाले पॉइंट से। ओके, ये हमने इस वाली लाइन को, सॉरी मेरे सेटिस्फाई थोड़े से पतले हैं तो वे इधर उधर बहुत जल्दी हो जाते हैं। ओके, मैं चाहूँगी आप जब भी डायग्राम बनाएं तो आप बिल्कुल हल्की वाली पेंसिल का यूज़ करें, जिससे कि कॉपी में जब आप रफ करें तो निशान ना आए। उसके बाद डार्क लाइन को यूज करें।
अब और हाँ, मेजरमेंट के लिए ये जो लाइनें हम कर रहे हैं ना, उसको क्या कहते हैं, कम से कम एक 5 mm की दूरी से हट के करनी चाहिए, जो कि पता लगे, ना कि ऊनी में उसके अंदर ही। ओके ओके दोस्तों, तो अब हम इसको आउटलाइन कर रहे हैं, जो कि हमारा जो डायग्राम है वो क्लियरली दिखे कि हाँ, कि कहाँ से कौन सी लाइन है कहाँ, और सारी मेजरमेंट मैं लिखूँगी कि कितनी मैंने कौन सी लाइन कितने mm की है, कौन सी लाइन कितने mm की है। लेकिन आपको एक वो बताना होगा कि मैंने इसका क्या किया है, कितने mm की ये लाइन होगी। ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना प्लीज़, और अच्छे अच्छे कमेंट करना, मेरी वॉइस को थोड़ा अवॉइड करना प्लीज़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये डायग्राम अच्छा लगा। आप बताना आपको किस टाइप का डायग्राम चाहिए होगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए बनाने की, आपको समझाने की। ओके, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। हाँ, एक चीज़ और, ये जो मेजरमेंट लिखने के लिए हम ये जो सब पॉइंटों पे ये तीर जैसे इसको ब्लैक करते हैं, इनको ज़रूर करना, इनके भी एक अलग ही वो होते हैं टॉपिक। ये भी आप बताना, आपको जानना है अगर तो आप कमेंट बॉक्स में ना, तो हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे कि इनका क्या रहस्य है ITI की नॉलेज में। ओके, इंजीनियर की नॉलेज में। ओके, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मैं वीडियो जो डालती हूँ वो आपके पास जल्दी से आप पर नोटिफिकेशन पहुँचे। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़, जिससे आप लोगों को भी सहायता मिले और हमें भी थोड़ी खुशी मिले कि हमें आपकी सहायता करने में थोड़ी सी खुशी मिलेगी कि हाँ, मैं किसी न किसी के तो काम आ रही हूँ। और ये जो क्वेश्चन मार्क किया है, इसको प्लीज़ आप बताना कि ये कितने mm की है लाइन, और तो सारी की सारी सब मैंने मेजरमेंट लिख दी है। बस इस क्वेश्चन मार्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है प्लीज़। आपको इस वीडियो को स्किप करके नहीं जाना है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ओके, प्लीज़। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये हो गई 25 mm, अब ये हो गई 15 mm। जैसे जैसे मेरे पास कुछ होगा तो मैं आपको वाइट बोर्ड ज़रूर अपने लिए लेके आऊँगी, तो मैं आपको उस पर समझाऊँगी। फ़िलहाल के लिए प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा।